सब भाइयों ने भाई सबसे पहले मेरी हाथ जोड़ कर के है नमन इस जग संसार में, और जितने हैं बुजुर्ग गण रे उन सब को करता हूँ मैं चरण स्पर्श इस पल रे, नतमस्तक शीश झुका करके। और जितने हैं मेरे संग के साथी उन सब को करता हूँ मैं हाथ जोड़ के राम राम रे इस पल इस दरबार में। और जितने हैं गिर छोटे 1-2-1970 से आगे के, चाहे है वे कितने खोटे पर मेरे लिए है वे मेरे जैसे ही। सब शेर छोटे सब शेर खोटे इस जग संसार में। जैसे मैं अपने घर में सबसे छोटा सबसे खोटा कहलाया इस जगत जहान में, 300 को सबको 1-2-1970 से जो छोटे हैं उन सब को खोटा मान के और छोटा मान के कहते हैं ना, इन छोटों को प्यार जता कर करता हूँ मैं शुरू कहानी रे इस दरबार में। जिसको मैं क्या नाम दूं मुझे नहीं पता, तुम्हारे लिए किसका दरबार है किसका ना का, पर निकल रही है मेरे मुख से इस छुट्टी के दिन वाणी रे। उस माँ के चरणार ध्यान लगा करके जो इस पल नहीं रहेगी जिसकी वो मोहनी सूरत मोहनी मूरत। इस जगत चमन में उस जननी माँ के चरणों का रहता था मैं बीते पल में बन कर के रह चरणों की धूल जगत संसार में। पर इस पल कह रहा हूँ मैं ये वाणी रे उसके चरणार ध्यान लगा कर जिसके चरणों में उस पल रहता था मैं बन कर उस माँ के चरणों का दास जगत संसार में। जिस पल मेरी जननी माँ भी तुम्हारी माताएं है जो इस पल इस जगत जहान में उनकी तरह ही वो भी रहती थी इस जगत चमन में, जिसको वेदा कहते थे और वेदा ही कहलाई है वो इस जगत जहान में, जिसके छोटा संतान हूँ उस पल उसको भी करके अनदेखा इस माँ के चरणों में मैं हुआ खड़ा था। और ये बात है 16/8/2001 से बाद की। तब मेरे पल में घटी थी घटना ऐसी जिस पल घटी थी मेरे संग मेरे पल मेरे घटना ऐसी जिस घटना को सुन करके मेरा रोम रोम रहता राया था इस जग संसार में। पर वो वाणी थी जिसकी उस वाणी में थी वह करुणा जिसको सुनकर मैं भूल गया रे क्या तेरा क्या मेरा है। चाहे हूँ मैं चाहे जैसा
पर तेरी होगी मनोकामना पूर्ण इस जग संसार में। एक क्षण भी न सोचा समझा रे, उसको दे दिया आशीष मनेर, उसको भी तज कर के रे। जिस रस्ते पे बैठा था मैं उसके रसमुख जो हर पल हाथ उठाए रहता है गा खड़ा जगत में, उस दर कार बन कर पहरेदारी उस रस्ते पे। जिस रस्ते के एक तरफ नर वो धाम बसे, जिस दाम की खातिर मैं बना जगत में था, उस माँ ममता की देवी के चरणों का उस पल में दास जगत संसार में। जिस पल था मैं तुम जैसा ही नशेबाज जगत संसार में। अर्थ हम किन्नू सोचो सो तुम कोई नशा ना करते, ऐसा तो कोई नर नार नहीं है जो न करता हो कोई नशाई जगत जहान में। कोई छुप छुप करके जाम सजाता है, कोई छुप छुप करके रे धुआं उड़ाता है इस जग संसार में। कोई करता है रे बीड़ी सिगरेट सल्फर गांजा बांग दतूरा रे बियर विस्की देसी ठर्रा। कोई करता है गा बंगला गाड़ी रे महल अटारी धन माया और हीरे मोती के संग संग रे कर नशा जो इस वीर का। वरना तू मुझे बता दे रे प्यारे, जो है मुझसे बड़े इस जगत जहान में। 1-2-1970 से जो बड़े है, चाहे वो एक दिन भी बड़ा है या 10 दिन भी बड़ा है या 10 साल भी बड़ा है, वो काम बता दे रे प्यारे क्या रह रहा है तेरा अधूरा, जिसको रे पूर्ण करने रखा तेरे इब तू जी रहा है इस जग संसार में। ये बात है भाई मेरी उनके लिए जो गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम वालों से है जिन्होंने भी घर बसा रखे हैं, और जो कोई मास्टर है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कम में भी चीज ने कम में भी चीज ने काम जगत में कर रहा है अपना। मुझे नहीं पता वो किस चीज का क्या काम चीज ने कर रहा है, क्या ना करेगा किस चीज का। पर जैसे मास्टर रिटायरमेंट हो गया ऐसे चीज ने मेरे संग के साथी चीज ने बहुत से गांव के जिनसे मिलता हूँ तो कहते हैं कि सब कहे कि मौज से यो धंधा कर दिया, यो धंधा कर दिया, यो कमा लिया, यो कमा लिया, इसी में उलझे रहते हैं। वो ऐसा कौन सा रंग रह गया है जो तूने न किया है इस जगत जहान में, क्योंकि सबसे बड़ा आश्रम है ये गृहस्थ आश्रम। इस गृहस्थ आश्रम से बड़ा आश्रम तो कोई भी नहीं है जगत जहान में। चाहे किसी भी जालियो तुम धूने आश्रम पे, किसी भी बाबा के चरणों में, वो तुमको 99 प्रकार का ज्ञान करा देगा, लेकिन 100वें ज्ञान से वो भी दूर रहेगा, क्योंकि उसने ये गृहस्थ आश्रम ही छोड़ दिया, तो उसको इस गृहस्थ आश्रम का वो ज्ञान नहीं होगा जो कि इस गृहस्थ आश्रम के सिवा कहीं नहीं मिलेगा तुमको इस जगत जहान में। चाहे पूछ लो किसी महाराज से जा करके कि सबसे बड़ा आश्रम है कौन सा, वो है ये गृहस्थ आश्रम इस जग संसार में, जिसमें तुमको अपनी पूरी 100 की 100 अच्छाइयों का ज्ञान हो जाएगा और अपनी 100 की 100 बुराइयों का तुमको ज्ञान हो जाएगा इस जग संसार में। तब तुम सब कुछ समझ जाओगे। वरना सतयुग की भी सुन ली, त्रेता की भी सुन ली, द्वारका की भी सुन ली, और कलयुग के माँ तुम जी रहे हो, खुद बेगैरतपन करते हो और दोष लगा देते हो तुम इस कलयुग पे
कि ये तो कलयुग चल रहा है, इसमें कुछ भी हो सकता है। 3 पीढ़ी देख ली, बैठे थे कहीं किसी के गए थे कि वो ईश्वर को प्यारे हो गए थे। उनके वहाँ पे अपने कुछ पुराने साथी भी बैठे हुए थे। वहाँ एक छोटे भाई ने कही थी कि 3 पीढ़ी देख ली, बड्डे की देख ली, अपनी देख ली, बालका की देख ली। 3 पीढ़ी की बात की है। अरे तू सोच के देख, तूने तो 2 युग देख लिए और इस 2 युग में दशकों में तुमने 4 युग देख लिए। सतयुग भी देख लिया, द्वारका भी देख लिया, द्वापर भी देख लिया, कलयुग में तो जी रहे हो, जिसको पल पल देख रहे हो इस संसार में। ये कलयुग तो वो कलयुग है जिस कलयुग की खातिर में तजदीद 3 युग रहे इस जगत जहान में। क्या सतयुग, क्या त्रेता, क्या द्वापर है, उससे भी बढ़कर है ये कलयुग इस जग संसार में। जिसमें हर पल हर क्षण हो जा उसका ज्ञान जगत में, जिसको पाने खातिर ही तो आया था तू इस जग संसार में। और उसको ही तूने बुला दिया है कि कौन है तू, कहाँ से आया और कहाँ तुझको है जाना। जीवन की थी तेरी सच्चाई कि तेरा जन्म हुआ था, वो बीत चुका है, जो बीते पल में हो चुका है मेरे के जैसे ही। अब तो अपने जीवन की है बस एक ही सच्चाई कि अगले पल जाना है इस जग संसार से। कोई बीते पल में चला गया, कोई इस पल में चला गया है। बस तू रख ले अब इतना ध्यान जगत में कि अगले पल है नंबर 13 इस जग संसार में। इतना करके ध्यान जगत में और सुन लेना तू बैठ के न बात सही तरह से तना पूरा ज्ञान करा जाऊंगा इस कलयुग के माँ। और यो कह रहा हूँ बिल्कुल मैं सच्ची वाणी उस दरबार में। क्या करूँ जिक्र रहे मैं उसका, जिसके सम्मुख आने से तो काल तलक भी थर्राए। ऐसा है उसका वो भगत जगत में जो बैठे है उस माँ के सम्मुख बन करके बेदर्दी नशे बात जगत में। और है वो कितना हमदर्दी, ये वो जाने या मैं जानूं, या जाने वो 3 लोक का मालिक, या जाने यो माँ ममता की देवी इस जग संसार में। जिसके सम्मुख मैं तो बस इतनी अर्ज करूँ सु इस पल इस जगत जहान में। नर नर नारार नारार नर नर नारार नार नारार नर नारार नार नारी। ध्यान कहीं रखना होता है और सुमरण कहीं और जगत में करना होता है। ध्यान लगा कर सुमरण कर ले और उन दोनों के बीच बसा है जो ये जगत चमन रहे। इसमें उसका तू गुणगान जगत में कर ले। जिसको पाने खातिर आया है तू इस जगत चमन में, जिसको जानने की खातिर ही तो आया था। ऊपर से तो सब देख रहा था, तब तो सब क्या है कि तू भी यहाँ कर रहा था कि मैं भी ऐसे करता जाऊंगा, ऐसे करता जाऊंगा और काम करूंगा ऐसे कि चारों तुम तो 4 दिशाओं की बातें करते हो पर 10 दिशाओं में जिसका गूंज रहा है जय जयकारा, ये मुझे नहीं पता भाई तुम उसको क्या मानते हो। ईश्वर कहूँ, अल्लाह कहूँ, वाहे गुरु या या क्या कहूँ मैं उसको। वो तो वो हजारा वारा विनाशी नाम जगत में जिसका किसी अक्षर से और किसी वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। वहाँ तक तो पहुँचने के लिए पता नहीं क्या क्या तजना होगा, उसकी तो फिर कभी हम बात करेंगे। पर मैं तो उन 3 युगों को भी तज करके ये कलयुग ही मांगू उस ईश्वर से कि मुझको तो ये कलयुग ही देना। और इस कलयुग के माँ यो जननी माता ही देना जिसके चरणों की रहूं मैं सदा जगत में बनकर धूल जगत संसार में।
ऐसा मैंने किया प्रण था उस माँ के दरबार में, क्योंकि उस माँ के चरणों में मैं हुआ खड़ा था, बनकर उसके चरणों का दास जगत में। अपनी जननी माता भी मार देगी, पीट देगी, रूस जाएगी, लेकिन मैं तो उस माँ के चरणों में था जिसके दरबार में हम चाहे उसके संग में करे न जाकत कैसी भी, फिर भी वो कभी न करती गुस्सा थी और हर पल अर्चन देती रहती थी संतोष जगत संसार में, और कहलाती है जो जय संतोषी मात जगत जहान में। और उस माँ के चरणों में वो बैठा था जिसको कहते थे बड़ा बेदर्दी नशेबाज जगत संसार में, और उस माँ का था वो भगत जगत में, और उसके सम्मुख था मैं इस माँ के दरबार में, इस माँ के चरणों का बनकर के दास जगत संसार में रहा। और ईश्वर की रहमत से 31/12/2012 को हुआ खड़ा था मैं उसके नाम पे, जिसके चरणों का था मैं भगत जगत संसार में। क्या कहूँ रे मैं उसको। कोई कहता है शिव शंकर भोलानाथ जगत का जगदाता रे, कोई कहता है वो ही नीलकंठ वो धारी रे, जो इंसानों की खुशियों खातिर पी गया विस्की प्याली ये जगत जहान में, और कहते हैं जिसको नीलकंठ धारी इस जगत जहान में। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। और तुम सब की मर्जी हो तो भाई तुम्हारा सहयोग मिल जाए तो उस माँ के नाम की जोत जलाना चाहता हूँ जिसको कहते हैं सहज को रहमत जगत संसार में, और उस माँ को नतमस्तक चरना शीश झुकाकर करता हूँ मैं नमन इस पल तुम सबके सम्मुख इस जगत जहान में। बोलो सहज कौर माता की जय, और बोलो ककरोला नगरी की जय। आप सभी ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। कोई गलती होगी हो तो माफ़ी दे दियो, और लगी हो अच्छी बातें तो बतला देना, फिर आगे बात करेंगे। जिसकी तुम कह दोगे फिर उसकी बात करेंगे, जिसका भी तुम कह दोगे जो भी जिक्र करोगे उसके ऊपर तुमको इस कलयुग के माँ सच्ची वाणी कह जाऊंगा। और चाहे बीते पल का लियो समझ तुम बेदर्दी नशेबाज मुझे, या इस पल का या हो जाओ अगले पल, पर है ये प्रण मेरा कि चाहे मैं रहूं जैसा भी पर मुख से निकलेगी हर पल सच्ची रवानी इस कलयुग के माँ इस जग संसार में। जो सही बैठ के ध्यान लगा के सुनता चला गया, और सुनकर जो गुणता चला गया, और गुण के जो करता चला गया वो पाता चला जाएगा। और क्या करता है तू धन दौलत बंगला गाड़ी महल अटारी की बातें इस जग संसार में, वो आध्यात्मिक ज्ञान करा जाऊंगा तुझको जिसको पाने खातिर आया है तू जगत जहान में। जिसने ढूंढ लिए तू कोई वेद शास्त्र कुरान पुराण बाइबल कुछ भी चीज जगत में कहीं न तुझको मिलेगा, वो ही जगत जहान में वो ज्ञान करा जाएगा जिसके सम्मुख है सब कुछ बेमोल जगत संसार में। ऐसा है वो आध्यात्मिक ज्ञान जगत संसार में। उस ज्ञान से तो मैं तुझको उसका ही उस नाम का यत्न बता जाऊंगा, जतन तू करता जाइए। तू उस नाम को सुन सकता है, स्मरण कर सकता है, लेकिन न किसी को लिख के बता सकता है, न किसी को बोल के सुना सकता है, यत्न बता सकता है। और तू ढूंढ ले चाहे जगत जहान में कहीं भी, कहीं न मिलेगा तुझको वो इस जगत जहान में। जिस दिन ढूंढने की हो जाए पूरी मनसा की, हाँ मैं भी हूँ सच्चा नशेबाज जगत संसार में। ये बंगला गाड़ी महल अटारी धन दौलत की तो क्या है बात जगत में, और जीवन तजदू मैं उसके नाम पे ही जगत जहान में। ऐसा है वो हजार अमर अविनाशी नाम जगत में, जो बीते पल भी था इस पल भी है और सदा रहेगा। और ये मानव चोला तो है कुछ पल का, फिर सो छोड़ कर यो काया भी साथ जगत से जाएगी। ये सब क्या है न कर रहा है तू मेरा मेरी, कुछ न तेरा कुछ न मेरा है। जिसका है जो उसको कर अर्पण उसके चरना ध्यान लगा ले, जिसको तू बुलाए बैठा है। और मेरे तो बड़े जितने भी है ये चीज ने ये बता दी भी है कि किस कारण जीना चाह रहे हैं।
क्या रह रही है मनसा इनकी, जिसके कारण ये पल पल सब क्या है इन्हें तुझ कहते हैं कि अच्छे है, किस चीज़ से अच्छे है। वो अच्छा एक बता दे, वरना अपनी एक बुराई बता दे तू जगत जहान में। मैं तो तुमको देखता हूँ अब इस नज़र से कि तुम्हारे अंदर है 99 अच्छाइयाँ, पर एक तो बुराई होगी ना सबके अंदर ही जग संसार में। और खुद को देख रहा हूँ इन नज़रों से कि 99 है बुराइयाँ पास मेरे, पर एक अच्छाई तो होगी ना, कैसी भी जरूर हर हाल में। उस एक अच्छाई के साथ में तुम्हारी 99 अच्छाइयों में से मैं एक अच्छाई वो ढूंढ रहा हूँ जो मेरी अच्छाई के साथ में अच्छाई बन सके। चाहे तो 99 जगह पे झूठा हो जाए, पर उस एक सच्चाई पे सच्चा हो जाए। इस जग संसार में तेरी वो सच्चाई ढूंढ रहा हूँ प्यारे, मैं इस जगत जहान में। और उसको ढूंढने का अगर तुझको भी यत्न करना है तो तू खुद की 100 अच्छाइयाँ ढूंढ जाएगा और अपनी 100 बुराइयाँ ढूंढ जाएगा इस जग संसार में। वरना कितने कर ले यत्न जगत में, इन 7 दरवाजों से आगे तू बढ़ न पाएगा। और 8 में 9 का भी हो गया तुझको ज्ञान जगत में, तो 10वां तू न टो पाएगा किसी भी सूरत में इस जगत जहान में। मैं तो वो 10वां दरवाजा हूँ जिसने कह देते है कलयुग कम में लगा ले, काल एक होया है अगले पल नहीं रहना है, जाना है तो जीरो हो जाना है। और वो जीरो होकर फिर तुझको एक जगत में करती हूँ, ऐसा ज्ञान करा जाएगा जिसकी तू मनोकामना तो करता है, बातें बातें तो करता है, पर उस रास्ते पे चलने से कदम हटा लेता है, क्योंकि सच्चाई स्वीकार करने से कतराता है। बोल रहे बोले तेरी बम, आगे बात फेर करेंगे। बोलो जय संतोषी माता की जय, बोलो नगर खेड़े की जय। छोटा हूँ भांजा हूँ आपका, कोई गलती होगी हो तो माफ़ी दे दियो, कुछ पलोर जीने की बस मोहलत दे दियो। जय माँ जय माँ जय जय माँ।